नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमेला और आप हमारे साथ देख रहे हैं द बम्बार्ड। चलिए दोस्तों, आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो पंचायत समिति सदस्य हैं, जिनका नाम है केसर देव जी। इनकी वाइफ है पंचायत समिति सदस्य। तो चलिए मिलते हैं आज केसर देव जी से। नमस्कार सर। नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को आप अपना परिचय दें। मैं केसर सिंह, ग्राम राजास और पंचायत समिति सदस्य, एक प्रतिनिधि, और पहले 8 साल पहले टीचर था जी। सेकंड ग्रेड से रिटायर, और अब वर्तमान में हम लक्ष्मीगढ़ रह रहे हैं। जी सर, आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? नहीं, वो मेरा कोई राजनीति में आने का नहीं था, लेकिन वो गांव वालों ने मुझे नहीं, कैसे भी हो आपने एक शुरुआत तो की है राजनीतिक से। नहीं, राजनीति की मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं किसी राजनीतिक दल से कभी चुनाव में भाग लूंगा। चुनाव मैंने बहुत करवाए हैं। सक्रिय राजनीति में कभी मैं नहीं रहा पहले। नहीं, आपने बोला कि हमने चुनाव करवाए हैं, तो करवाए का मतलब वो सक्रिय हो गया ना। तो टीचर तो करवाता है ना। हाँ, रुचि दी है, लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं था। और हमारे गांव वाले और आसपास के गांव वाले जो हमारे वार्ड में पढ़ते हैं, उन सब ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि आप चुनाव लड़ लो। मैं उनसे बार बार कि मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन सबके दबाव की वजह से मैं ये चुनाव लड़ा। जी। आपकी राजनीतिक विचारधारा किस पार्टी की तरफ है? बताया कि किसी विशेष किसी पार्टी को आप समर्थन नहीं करते क्या? नहीं, शुरू में मैं CPIM से SFI से पढ़ाई के वक्त में उसमें बिल्कुल उसका था, उनको ही लगभग वोट देता था मैं जी। उसके बाद में कांग्रेस से टिकट मिल गई और चुनाव लड़ा, तो इसमें जी। आप कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं फिलहाल? हाँ, फिलहाल कांग्रेस। जी, आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है? कांग्रेस की है जी। वैसे तो न्यूनवादी विचार तो CPIM में वैसे ही रहते हैं जी। वो मेल खाने वाली पार्टी थी, इस वजह से इसमें चुनाव लड़ लिया। जी। आप अपने जीवन में कॉलेज टाइम से राजनीतिक में सक्रिय रहे, क्योंकि आप SFI में थे। SFI में तो नहीं था मैं, फिर उसमें बाद में SFI में मतदाता के तौर पे रहा जी। कोई पदाधिकारी नहीं रहा। तो आपके जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में कोई चुनौतियां आई? नहीं, कोई चुनौती नहीं आई, क्योंकि सब आपका गांव वाले उन्होंने चुनाव लड़ा, मेरा कोई सक्रिय उसमें रोल भी नहीं था। मैंने उनको कह दिया था कि मैं कहीं प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा, साथ में तो मैं आपके जा सकता हूँ। जी। राजनीतिक क्षेत्र में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? अब तो हमारे गोविंद जी हैं। जी। वजह बता सकते हैं कि वो आपकी पसंदीदा क्यों है? वो तो हमारे पहले से ही, एक तो वो स्पष्टवादी हैं जी। कोई भी काम के लिए जाए, और किसी जैसे व्यक्तिगत काम हो तो कोई ये इस पार्टी का है, काम करे या नहीं करे, ऐसी बात नहीं। अगर जायज बात है तो वो उसका पक्ष लेंगे। जी। हाँ, क्योंकि मेरे ऐसा एक कोई काम पड़ा था जब मैं सेवा में था, तो वो कोई एक टीचर से कोई हो गई थी बात जी। और वो सुभाष जी के पास चला गया। ये मैं प्रधानाध्यापक था, वो टीचर था मेरा अधीनस्थ जी। तो इन्होंने मेरी मदद भी की थी उस वक्त। जी। मदद क्या की, बोले कि अगर इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि वो ये कार्रवाई करवाना चाहते थे। जी। हाँ, और इस वजह से भी यानी इनसे पहले ही जुड़ाव था। जी। अभी वर्तमान समय में ईडी के छापे पड़ रहे हैं राजस्थान में जगह जगह पर, उनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, इतनी तो मेरी कोई विशेष वैसी सोच नहीं है। ईडी के पड़ रहे हैं, वो तो राजनीतिक द्वेष भावना से भी हो सकते हैं। नहीं, देखिए भारत में ईडी निष्पक्ष कार्य करती है, क्योंकि आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। नहीं, वो तो
स्वायत्त संस्था है। जी लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ अपन अब कब कब पेपर लीक कब हुए थे, अब उनके बारे में वो पढ़ रही है। अब तो चुनाव के वक्त पढ़ने का मतलब तो है विदेश की भावना से पे पढ़े, तो वो क्या आपको लगता है कि वो उसमें है, कुछ उनका हाथ है? नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा कि वहाँ कुछ भी मिलेगा, क्योंकि हम तो उनके घर आते जाते रहते हैं। वो बहुत बार कोई कभी ऐसे कोई उनका बर्ताव भी नहीं देखा कि उनका कोई ये लिंक वैसे किसी से बड़े उद्योगपति से हो या और से हो कोई, या बदमाश से हो। आप इस क्षेत्र में तो उनका अच्छा चेहरा है। ये पहले जैसे कोई ये कोई माफिया, उससे उनका कोई संबंध है भी नहीं मेरे हिसाब से, तो जहां तक मैं जानता हूँ। ईडी ने एक बात क्लियर की है कि कलाम कोचिंग से बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैं उसके बारे में तो मेरे को ज्ञान नहीं है। कलाम कोचिंग में मैं कभी देखी भी नहीं है, उसकी कहाँ है क्या है। सीकर में है? सीकर में है, ये तो सुना तो है, लेकिन कभी देखी नहीं है मैंने कि उसका क्या है। और ये हमारे गांव का भी एक वहाँ था, एक लड़का कभी जाता था जी। हाँ। आप भविष्य में कभी चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? नहीं, आपका कोई ऐसा मत नहीं है कि चुनाव लड़े? नहीं। जी। तो वर्तमान समय में चुनावी माहौल है, आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, तो उनके बारे में आपकी पार्टी कांग्रेस हाँ। का जीतने का क्या प्लान रहेगा? क्योंकि अभी जिस तरीके से ईडी छापे लगा रही है, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं पीसीसी चीफ पर, जो तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, उसे सहानुभूति की लहर और होगी, ज्यादा वोटों से जीतेंगे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जी। और होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कितना जो काम किया है, मैं तो मेरे जीवन में कहीं ऐसा देखा नहीं है। और शायद राजस्थान में 200 कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा लक्ष्मणगढ़ में काम हुआ है जी। मैं तो बड़ा प्रभावित हूँ इनके काम से। जी। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल रही है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में निकाल रही है, कभी 30 के ऐसे सूची निकाल रही है, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे तो वही कि कोई आपस में प्रतिस्पर्धा तो इनमें भी रहती है, गुटबाजी चल रही है। गुटबाजी भी है। फिर देखेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़े से निकाल के उनको देखेंगे प्रयोग के तौर पे, वो एक साथ निकाले तो ज्यादा विद्रोह आपस में नहीं हो जाए। कोई पार्टी भी छोड़ते रहते हैं दूसरी पार्टी में से। जी, अभी बगावत का काफी चलन चल रहा है, बगावत हो रही है। जैसे शांति धारीवाल को जब उसका नाम नहीं आया तो अलग माहौल बन रहा है, तो इस वजह से वो परख के दे रहे हैं। मेरे तो हिसाब से यही होना चाहिए। इस बार लक्ष्मणगढ़ में आरएलपी अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही है, तो इससे आपकी हार जीत पे, जैसे आप बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा आरएलपी के उम्मीदवारों से आप पे? नहीं, आरएलपी का थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, यानी युवा है वो उससे प्रभावित है, लेकिन उसका कोई जनाधार तो है नहीं। कुछ युवा हो सकते हैं, तो कोई 1000-2000 वोट 5000, इससे ज्यादा इसका भविष्य नहीं दिखता मेरे को। पूरे राजस्थान को लेकर राजस्थान में तो हो सकता है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में उसका प्रभाव है हनुमान बेनीवाल का, लेकिन अपनी सीकर जिले में भी मेरे को तो दिखाई दे नहीं रहा जी। और लक्ष्मणगढ़ में तो कोई ऐसा है भी नहीं। उन्होंने अपना उम्मीदवार तो उतारा है। उतारा होगा, मैं तो अभी तक उसका नाम ही नहीं जानता, लेकिन हमारे गांव में तो उसका कोई संगठन में कुछ है भी नहीं जी। मतलब जहां तक गांव की राजनीति है वहां तक ही जानते जी। और हमारे वक्त तो बीजेपी का भी वहां कोई असर नहीं है। नहीं, बीजेपी का तो लक्ष्मणगढ़ में तो काफी असर देखने को मिल रहा है। लक्ष्मणगढ़ में तो है ही है, जैसे वो तो विपक्ष दूसरी पार्टी वही है जी। तो, लेकिन आरएलपी का तो कहीं मेरे को तो कोई नहीं, उसका कोई कार्यालय वगैरह दिखाई दिया है आज तक ही। जैसे सीपीआईएम का तो कार्यालय भी है स्थायी, और ये दोनों पार्टी इनका ही है। सीपीआई तो जैसे कुछ वोट लेगी तो। जी। आप कॉलेज समय में आपने अपना मत दिया था तो एसएफआई को दिया था,
हाँ इस बार एसएफआई जो हमारे सीकर में यूनिवर्सिटी है उसके अध्यक्ष रह चुके हाँ, विजेंद्र सिंह विजेंद्र डाका इस बार खड़े हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बार वो भी अपनी पहल कर पाएंगे? पहल उनको पहल वाला मामला है नहीं, या उनका कैडर का कुछ वोट आ सकते हैं। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि आपके विपक्ष में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आपको टक्कर दे सकती है। हाँ, तो आपका बीजेपी में आजकल गुटबाजी चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बीजेपी में तो ये रणवा गुट है, शायद है उनको नुकसान भी पहुंचाए। जी, वो तो नुकसान तो कांग्रेस को भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपने क्लियर किया है कि कांग्रेस को तो पहुंचाने का है ही उनका, जब बीजेपी है तो कांग्रेस को तो होगा ही, लेकिन उस कैंडिडेट को भी, क्योंकि वो भी टिकट के दौड़ में थे, इस वजह से हो सकता है। बाकी आपने पीसीसी चीफ के बारे में बताया कि आपके उनसे व्यक्तिगत रिलेशन अच्छे हैं। हाँ। तो आपको सुभाष जी मौर्य के बारे में कुछ कहना है? वो किस नेचर के इंसान है? वो क्या वो आम जनता के काम आते हैं? सुभाष जी मौर्य से मेरा कोई काम नहीं पड़ा है जी, और मैंने कोई उनके बारे में जी बिल्कुल। बीजेपी में अब चुनाव की लहर चल रही है, कांग्रेस में भी चल रही है, हर पार्टी में बढ़िया एक लहर चल रही है लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। तो आपको क्या लगता है, आप राजास गांव से भी हो, लक्ष्मणगढ़ में रहे हुए हो, गांव भी आप आते जाते रहते हो, तो आपको इस बार क्या लग रहा है, माहौल किस तरफ रुख ले रहा है? भाई हमें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का तो कुछ है नहीं, और ये पिछली बार 22,000 वोटों से जीते थे जी, अब की बार 30 या उससे ऊपर ही जाना चाहिए। जी गोविंद जी, जी गोविंद जी इस विधानसभा सीट की मतलब निश्चित है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी आएंगे? निश्चित। जी, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि इस बार वो 40,000 वोटों से जीतेंगे, क्योंकि वो सर्वे कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? ये तो झूठ सच का तो 3 दिसंबर को पता लग जाएगा, जो झूठ कौन बोल रहा है। जी। लेकिन कहाँ है उनका जनाधार, बताओ आप। हमें तो दिख नहीं रहा है। नहीं, लक्ष्मणगढ़ में तो फिर तो रह रहे हैं, वो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, नहीं घूम फिर तो रहे, लेकिन उनका कोई लक्ष्मणगढ़ में तो कम से कम 10,000 की लीड इनको ही मिलेगी, गोविंद सिंह जी डोटासरा को, गोविंद जी को, क्योंकि वो पिछले दिन वो यहाँ रैली भी हुई थी बीजेपी वाली के बाद में, बहुत लोग जितना हम सोच रहे थे उनसे ज्यादा उपस्थिति रही। जी, युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को तो आप शिक्षक रहे हुए हैं, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके भविष्य को लेकर? युवाओं का भविष्य तो इसी में सुरक्षित है कि कांग्रेस को मजबूत करें तो कुछ रोजगार के साधन, क्योंकि ये सब बीजेपी तो निजीकरण पे तुली हुई है और रोजगार के साधन कम होते जा रहे हैं। जी, कांग्रेस को अगर मजबूत करेंगे तो उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। नहीं, वो तो एक पार्टीवाद हो गया। आप व्यक्तिगत युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा तो आज बड़े कंपटीशन में खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनको अवसर नहीं मिल रहा। बस ये हमें तो इसका मलाल है। जी, आपने कहा कि युवाओं के लिए हमें मलाल है, क्योंकि तैयारी भी कर रहे हैं युवा। पिछले 5 साल से कांग्रेस की राजस्थान में सरकार रही है, फिर भी इतने पेपर लीक के मामले क्यों आ रहे हैं? क्या सरकार इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले राजस्थान में आए हैं, उसके बारे में आप लेकिन पहले हर स्टेट में हुए हैं, हर स्टेट में, लेकिन राजस्थान का लेवल सबसे आगे बताया जा रहा है। राजस्थान में वो कुछ पहले दिलाई होगी, उसके बाद में तो सत्ताई हुई है, अब उनको पकड़ा भी है, सब वो जेल में भी गए हैं, उनकी कार्यवाही हो रही है और सख्त कानून बनाए हैं। अब वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, फिर भी इतने पेपर लीक के मामले आए। फिर शिक्षा मंत्री भी गोविंद सिंह डोटासरा थे उस समय, और अब गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं, उन पे आरोप लग रहे हैं कि उनका पेपर लीक मामले में हाथ है। जो ईडी का छापा पड़ रहा है वो तो सिर्फ नहीं, ये सारे उनकी ओर ही है, क्योंकि ये आज
पूरे राजस्थान को डील करने वाले हैं, नेतृत्व दे रहे हैं, तो इनको कुछ कमजोर कर दिया जाए, तो बीजेपी का ये चाल है। और क्या है इस वक्त करने का क्या मतलब? पेपर लीक मामले में तो बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। पेपर लीक कब हुआ थे? इन 5 साल में हुए हैं। 5 साल में हुए, लेकिन आज उनका उन पे छापे आज पड़ा है। आज तो कोई पेपर का कुछ है ही नहीं। वो पेपर जिन्होंने लीक किया है वो सब जेल में बैठे हैं जी। हाँ, तो आज उनके घर पे क्या मिलेगा ये बताओ आप? पेपर मिलेंगे? वो तो ईडी क्या उनका क्या रहता है वो बताएंगे। ये तो इससे तो हो रहा है उल्टी को। उनके उसकी तो उनकी सोच ही गलत है। कांग्रेस को तो इससे फायदा होगा। जी, कैसे होगा फायदा, कुछ समझे? फायदा लोगों को सहानुभूति नहीं होगी क्या? जी, सहानुभूति होगी, कुछ लोग सहानुभूति जताएंगे, लेकिन कुछ विरोध भी कर रहे हैं। विरोध उनका तो उत्साह हमारे, हाँ वो तो विरोध हमारे वो तो एक बार खुश हो जाएंगे। लक्ष्मणगढ़ में हमारे 2 दिन पहले तो पब्लिक ही करेगी। जी, हमारे लक्ष्मणगढ़ में 2 दिन पहले दुर्गा विसर्जन का प्रोग्राम हुआ था। उस समय भी नारे लगे थे, बद्दे गालियों गलौज के साथ गोविंद सिंह जी डोटासरा पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उनके खिलाफ नारे लग रहे थे। जी, वो तो वो लगा रहे हैं। नहीं, वो तो आम जनता थी। वो लगा रही है। और कौन लगा? नहीं, वो तो आम जनता थी ना। आम जनता में 10 दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे, तो उनमें तो आम जनता आएगी ना, वो सारे नेता थोड़ी थे। सब थोड़ी लगा रहे, लेकिन कोई भी उस काफिले में तो सब लगा रहे थे। आपको मैं बताऊं, रामलीला रामनवमी पे जुलूस निकला जी, उसमें मैं उसी जुलूस की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये अब की नहीं, रामनवमी पे निकला था ना, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। मैं खुद उस जुलूस में था, सब कांग्रेस वाले ही हम नेतृत्व कर रहे थे पीछे से। अब जैसे आप भी उसमें हो, तो वो हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, मतलब कुछ मोहम्मद को या अल्पसंख्यक वर्ग को उकसाने के लिए कर रहे थे वो। तो ऐसे एक तो कोई नारा लगा थे, हम वहाँ उसको टैकल किया, उनको बंद कर दिए, बंद हो गए। जबकि मुसलमान तो वो फूल बरसा रहे थे, वो उनको जूस पिला रहे थे, जगह जगह स्वागत हो रहा था। तो 1-2 आदमी ऐसे हों, वो कर देते हैं, पीछे से भीड़ कुछ भी बोल देती है। ये ऐसा ही कोई उनका तो क्या, उसमें क्या था? क्या आपको लगता है इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी? अब देखो, जिस प्रकार से इन्होंने अब इस वक्त किया है ना जी, उसको देखते तो रिपीट होनी चाहिए। क्या किया है, हमें कुछ समझा नहीं। जो जन कल्याण की जो योजनाएं चलाई है, जैसे ये फूड पैकेट, महंगाई रात के शिविर लगाए उन्होंने, बिजली की 200 यूनिट प्रति माह जो फ्री की है, उससे राहत मिली है लोगों को महंगाई का। तो सिलेंडर भी जो वो भी 500 रुपए में मिल रहे हैं जी, बीपीएल वालों को जी। और जनता क्या चाहती है? फिर जनता आराम से सुखी जीवन चाहती है। कानून व्यवस्था भी अब यहाँ तो अपनी शिकर जिले में तो कोई ऐसी समस्या है भी नहीं। जी हाँ, हो सकता है कहीं तो हो, तो उनको भी दुरुस्त करने की कोई चेष्टा नहीं। जो भी आज के युवा किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सब किसानों के बेटे हैं। आपसे कह रहे हो कि पेपर लीक वाला मामला सोचनीय है, उस पर कांग्रेस ने सोचा है, बहुत सुधार किए हैं, उसके बाद भी उन्होंने कानून बनाए हैं, और आज वो उनको पकड़ा भी है, सब वो जेलों में बैठे जी। अब उससे ज्यादा तो क्या कर सकती है, लोकतंत्र है इसमें। जी बिल्कुल। आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि केसर देव जी ने बताया कि कांग्रेस इसमें किसी सी चीज का कोई हाथ नहीं है, आपको क्या लगता है, उनका कोई हाथ है या फिर ये सब अफवाहें हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप हमें पसंद कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि ये न्यूज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जल्दी मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ। थैंक यू दोस्तों। धन्यवाद।